हेलो एवरीवन। आज हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस क्या है और कहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। जब हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, कहीं पर कोड डेवलप करते हैं, तो कभी कभी हमें किसी चीज़ की रीयूजेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए एक कोड ऑलरेडी बना हुआ है और उसकी कहीं और भी रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो हम उस कोड को दोबारा ना लिखना चाहते हो, तो हम उसको इनहेरिटेंस की हेल्प से वहाँ पर रीयूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनहेरिटेंस क्या है, अब हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में आते हैं। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल है, हायरार्किकल है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। जब भी हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है, किसके बीच में? एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास के बीच में। जो जिसके पास ऑलरेडी चीज़ें हैं वो पेरेंट क्लास कहलाता है, जो उन चीज़ों को यूज़ करेगा या रीयूज़ करेगा उसको कहते हैं हम चाइल्ड क्लास। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक एम्प्लॉय क्लास है और एक एग्जीक्यूटिव क्लास है, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो डेवलप कराएंगे हम, तभी हम उस चीज़ को रीयूज़ कर पाएंगे। और जो रिलेशनशिप हमारी इनहेरिटेंस में होती है उसको बोलते हैं इज अ रिलेशनशिप। कि एम्प्लॉय और एग्जीक्यूटिव के बीच में कौन सी रिलेशनशिप है आपकी? इज अ रिलेशनशिप। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है वो चाइल्ड है किसका? एम्प्लॉय का। अब हम जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं एम्प्लॉयर एग्जीक्यूटिव का, तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि एम्प्लॉयज़ हमारे पास अलग अलग तरीके के होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो पर जो कॉमन चीज़ होती है सारे एम्प्लॉयज़ की सेम होती है। तो कुछ चीज़ें जो सब जगह कॉमन है उसको बार बार ना लिख के हम एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर डाल सकते हैं, और जब भी कहीं रिक्वायरमेंट होगी हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे हमने यहाँ पर उसको यूज़ करा है विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास। तो आपकी ये एम्प्लॉय क्लास जो है वो सुपर क्लास है या पेरेंट क्लास है, और एग्जीक्यूटिव आपकी चाइल्ड क्लास है। इसी तरीके से आपके पास सिंगल इनहेरिटेंस में आपके पास एक पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप है। इसी तरीके से आपके पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है। इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हमारे पास लेवल होता है एक के ऊपर एक जैसे होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्टूडेंट पेरेंट क्लास है, उसकी चाइल्ड क्लास है मार्क्स, और मार्क्स की चाइल्ड क्लास है साइंस। तो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, और अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज और भी होते हैं। तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके यहाँ पर रिप्रेजेंट करी गई है। इसी तरीके से अगर हम हायरार्किकल की बात करते हैं तो यहाँ ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका। यहाँ पर जैसे हमने एग्जांपल दिया है कि एक स्टूडेंट क्लास है और उसकी एक चाइल्ड क्लास है साइंस और दूसरी चाइल्ड क्लास है कॉमर्स। तो स्टूडेंट जो हो सकता है वो कॉमर्स का भी हो सकता है, साइंस का भी हो सकता है, आर्ट्स का भी हो सकता है, किसी और पर्टिकुलर ब्रांच का भी हो सकता है। तो जो कॉमन चीज़ें हैं वो हम सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होती है, तो उसको बार बार क्यों लिखेंगे? तो यहाँ पर जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा आपकी चाइल्ड क्लासेस हो और एक पेरेंट क्लास हो, तो वो आपकी किस में आती है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस में। या स्टूडेंट जो है वो सुपर क्लास है और जो साइंस और कॉमर्स है वो आपके पेरेंट चाइल्ड क्लासेस है। नेक्स्ट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जहाँ पर दो या दो का कॉम्बिनेशन जहाँ आता है वहाँ पर हम हाइब्रिड की बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ग्रैंड पेरेंट ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर का चाइल्ड कौन होगा? फादर होगा। और फादर के सब चाइल्ड्स कौन होंगे? सन हो सकता है, डॉटर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करी है जहाँ पर हम सिंगल इनहेरिटेंस भी यूज कर रहे हैं और साथ के साथ हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है ये सिंगल इनहेरिटेंस को शो कर रही है, और जो ये आपकी ये वाली रिलेशनशिप है यहाँ पर आपकी हायरार्किकल इनहेरिटेंस यूज करी गई है। तो यहाँ पर हमारी दो इनहेरिटेंस को कंबाइन करके एक इनहेरिटेंस का टाइप बना है, उसको हम बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। आई होप आपको ये सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू।